हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद की रचना गीत जो लहर से ली गई है और कामायनी से ली गई रचना श्रद्धा मनु को पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में दी गई है। पहले इसमें लहर से जो रचना ली गई है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है इसमें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। इसमें एक नायिका से एक सखी उसकी कहती है कि बीती विभावरी मतलब रात। वो कहती है कि रात बीत गई है, जागरी मतलब अब जाग जाओ। नायिका से उसकी सखी कहती है, हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट, अंबर पनघट मतलब अंबर रूपी पनघट पर डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, तारा रूपी खड़ा। उषा सुबह के जो भोर में उषा होती है उसे कहा गया नागरी मतलब नायिका। तो कहती है वो कि अंबर रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है, अर्थात जो सुबह सुबह में भोर में आकाश में जो तारे होते हैं वो उसमें छुप रहे हैं, अब डूब रहे हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, खगकुल खगों का समूह अर्थात पक्षियों का समूह, कुलकुल मतलब कलरव कर रहा है। तो खगों का समूह कुलकुल कर रहा है, कलरव कर रहा है, अर्थात पक्षियों का समूह बोलने लगा है। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, पक्षियों का समूह बोलने लगा है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा है, आंचल मतलब आंचल, किसलय मतलब नए पत्तों का, नए पत्तों का अंचल डोल रहा है, अर्थात अब नए नए पत्ते निकल रहे हैं और वो हिल रहे हैं धीरे धीरे। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। कहती है मधु मकरंद, मुकुल मतलब कलियां, नवल नए, रस गागरी रस की गगरी। कहती हैं कि देखो यह लताएं भी मकरंद रूपी रस से भरी हुई नई गागर को भर के आ गई हैं, अर्थात जो लताएं हैं उस पे नए नए फूल खिले हैं, मकरंदों से भरे हुए फूल खिल गए हैं, अर्थात भोर हो गई है, सुबह हो गई है और नए नए फूल खिल चुके हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में होठों पर राग, राग मतलब प्रेम, अमंद मतलब तीव्र, और तुम अपने होठों पर प्रेम रूपी रस को पी करके अलकों में मलयज बंद किए, मलयज मतलब सुगंधित पवन, अलकों मतलब केशों में, और तुम अपने केशों में सुगंध को बंद करके तू अब तक सोई है आली, आली मतलब सखी, हे सखी तुम अभी तक सोई हो, आंखों में भरे विहागरी, विहाग मतलब रात के अंतिम पहर में जो गीत गाया जाता है उसे विहाग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब थकान से लिया गया है। तुम अभी तक अपनी आंखों में थकान को भरे हुए, आलस्य को भरे हुए अभी तक सो रही हो। सखी कहती है उसकी कि अपने होठों पे तुम प्रेम रूपी रस को पी करके अपने केशों में तुम सुगंध को भर करके अभी तक तुम आलस्य भरे अपने आंखों में सो रही हो, जबकि सारे संसार में सुबह हो गई है। इसलिए कहती है कि बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। इसमें जो इसकी भाषा है परिष्कृत खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ है, इसमें गुण माधुर्य है, रस इसमें संयोग श्रृंगार है, और इसमें जो अलंकार है अंबर पनघट, अंबर पनघट, तारा घट, इसमें रूपक अलंकार है। खग कुल, कुल सा बोल रहा है, इसमें यमक अलंकार है। खग कुल मतलब पक्षियों का समूह, कुल मतलब
उनके कलरव के लिए कहा गया है। कुल कुल के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। और इसमें कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है इसमें, क्योंकि तारों के, अंबर का और उषा को मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगली पंक्तियां जो हैं वो कामायनी से ली गई हैं। इसमें श्रद्धा और मनु के बारे में बताया गया है कि सारे जगह पे, सारे संसार में प्रलय हो चुका है और मनु एक जगह पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे श्रद्धा आती है और वहाँ पे मनु को देख के कहती है, कौन तुम, कौन हो तुम? संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। इसमें श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो? संस्कृति मतलब संसार के, जलनिधि सागर से, तीर मतलब किनारे पर, तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई एक मणि के रूप में। वो कहती है कि तुम कौन हो? यहाँ पे संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि के रूप में तुम कौन हो? अर्थात जिस प्रकार से सागर के किनारे जो मणि होती है वो वहाँ पे प्रकाश कर देती है, उसी तरह इस संसार रूपी सागर के किनारे पे तुम अकेले एक मणि के रूप में हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, और इस वीराने का जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पर तुम अपनी प्रभा, प्रभा मतलब कांति से, अपनी प्रभा रूपी धारा से यहाँ का अभिषेक कर रहे हो। अर्थात तुम इस निर्जन को सचल बना रहे हो। अर्थात उसके कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारा संसार है वो एक सागर के समान है। यहाँ पे तुम अकेले एक मणि के समान हो और अपनी कांति से इस निर्जन किनारे को प्रकाशित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा आगे मनुष्य कहती है कि तुम मधुर, विश्रांत और एकांत में, विश्रांत मतलब बिना थकावट, जैसे थक गए हो तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम इस एकांत में थके हुए से बैठे हुए हो और तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम इस संसार के उलझे रहस्य में तुम सुलझे हुए हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम्हारा जो मन है, मौन मतलब शांत, और तुम एकदम सुंदर, शांतिमय, करुणामय हो, और तुम्हारे मन के अंदर जो है, जो तुम्हारा मन है, चंचल है, वो अब आलस्य से भर गया है। कहने का अर्थ ये है कि मन बिल्कुल शांत हैं, आलस्य से भरे हुए, उनके अंदर सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे श्रद्धा उनके मन को चंचल मन का आलस्य कहती है। आगे इसमें जो है अलंकार, इसका देख लेते हैं हम लोग। संस्कृति जलनिधि तीर, यहाँ पे रूपक अलंकार है। तरंगों से फेंकी मणि एक, मणि से तुलना की गई है मनु की, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इसमें विरोधाभास अलंकार है। भाषा इसकी खड़ी बोली है, संयोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है इसमें, और छंद जो है इसमें श्रृंगार छंद है। अगला पद है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मनु जब श्रद्धा की बातें सुनते हैं तो वो उसकी तरफ देखते हैं, उनको लगता है, सुना मतलब सुनते हैं, यह मनु ने मधु गुंजार, मधुर गुंजार, जैसे भंवरे गुंजार करते हैं, उसी तरह यह मधुर गुंजार जब मनु ने सुना, मधुकरी भ्रमरी के समान, कासा मतलब समान, सानंद मतलब आनंद के साथ। जब मनु ने श्रद्धा के द्वारा बोले गए शब्द सुने तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई भ्रमरी गुंजार कर रही है,
किए मुख नीचा कमल समान, अपने मुख को लज्जा के कारण कमल जैसे उसका श्रद्धा का जो मुख है वो कमल के समान मनु को प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि ने जो अपनी रचना लिखी, अर्थात प्रथम कवि, आदि कवि या वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा जाता है, तो ऐसा लगता है कि प्रथम कवि द्वारा लिखे गए सुंदर छंद के समान श्रद्धा अपने कमल जैसे मुख को नीचा किए हुए खड़ी थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल यह रह न सका फिर मौन। उनको एक झटका सा लगा, मनु को एक झटका सा लगा, सहर्ष मतलब खुशी के साथ। तो जब उन्होंने श्रद्धा के वचन सुने तो उनको एक झटका सा लगा, निरखने लगे लुटे से कौन, और निरखने लगे मतलब देखने लगे, एकदम लुटे से उसकी तरफ देखने लगे कि यह कौन है जो गा रहा यह सुंदर संगीत। उसकी बातें उनको एक सुंदर संगीत के समान प्रतीत होती हैं और वो देखने लगते हैं उसके तरफ कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और उनके जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं रह पाती और उसकी तरफ वो देखने लगते हैं कि यह इतनी सुंदर वाणी में कौन बोल रहा है। इसमें जो भाषा इसकी है वही खड़ी बोली रहेगी और इसमें गुण माधुर्य है, रस इसका संयोग श्रृंगार है। इसमें जो अलंकार है मधुकरी कासा, यहाँ पे श्रद्धा का जो उपमा दी गई है मधुकरी से, कमल से दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो पद है इस प्रकार है, और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, और देखा यह सुंदर दृश्य, और वहां पे जो श्रद्धा खड़ी है वह सुंदर दृश्य देखते हैं मनु, तो उनको ऐसा लगता है नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर, इंद्रजाल मतलब जादू, उनको अपनी आंखों में जादू महसूस होता है, सुंदर जादू महसूस होता है इस सुंदर दृश्य को देख करके। कुसुम वैभव में लता समान, और वो श्रद्धा को कुसुम वैभव, कुसुम वैभव मतलब फूलों का वैभव में वो लता के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ऐसा लगता है कि जो घनश्याम मतलब बादल, चंद्रिका मतलब चांद की चांदनी, ऐसा लगता है कि चांदनी में लिपटा हुआ कोई छोटा सा बादल हो, इतना खूबसूरत वो दृश्य मन को लगता है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी छाया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृत, अनुकृत मतलब नकल या प्रतिकृत, तो उसका श्रद्धा का जो हृदय था वह अत्यंत सुंदर था, उदार था, उसके जो बाह्य रूप था वह भी उदार था। एक लंबी काया, काया मतलब शरीर, उसका शरीर लंबा था, उसका कद लंबा था, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, और वह एकदम स्वच्छंद थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, ऐसा लगता है मानो मधु पवन, मधुर पवन के द्वारा खेलता हुआ, क्रीड़ित मतलब खेलता हुआ, शिशुशाल मतलब साल का छोटा सा वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वह सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सौरभ संयुक्त मतलब सुगंध से युक्त होकर के। तो श्रद्धा उनको ऐसी प्रतीत होती है कि मानो कोई छोटा सा साल का वृक्ष मधुर पवन में खेलता हुआ सौरभ से युक्त है, अर्थात सुगंध से युक्त होकर के सुशोभित हो रहा है। मसृण गांधार देश के, मसृण कोमल, गांधार देश के, नील रोम वाले मेषों के चर्म, मेष मतलब भेड़ों के चर्म, चमड़े से, रोम मतलब रोए से, तो गांधार देश के कोमल जो नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र,
बन रहा वह कोमल वर्म, वर्म मतलब कवच। उसके शरीर पर गांधार देश के कोमल जो भेड़ों के रोए हैं उसके चमड़े से बना हुआ कोमल कवच उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। उसका वपुकांत, वप मतलब शरीर, कांत मतलब सुंदर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। जब श्रद्धा को मनु देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है उनको कि मानो कोई छोटा सा साल का वृक्ष सौरभ से युक्त होकर, सुगंध से युक्त होकर पवन में खेल रहा हो, पवन से क्रीड़ा कर रहा हो, और उसके शरीर पर गांधार देश के कोमल रोए वाले भेड़ों के चर्म से बना हुआ कोमल कवच उसके सारे सुंदर शरीर को ढक रहा था। इसका जो इसमें भाषा इसकी है खड़ी बोली है, रस संयोग श्रृंगार है, श्रृंगार छंद है, इसमें गुण माधुर्य है, और अलंकार इसमें यहाँ पे देखिए घनश्याम, लिप्टा घनश्याम से यहाँ पे उपमा दी गई है, और यहाँ पे कुसुम वैभव में लता समान यहाँ पे श्रद्धा की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो पद है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, नीले परिधान मतलब वस्त्रों के बीच, सुकुमार मतलब कोमल, मृदुल कोमल, अधखुला आधा खुला हुआ अंग मतलब उसका जो अंग है, नीले परिधानों के बीच थोड़ा सा जो उसका सुंदर शरीर है वह फूला हुआ है। तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ऐसा लगता है मानो बिजली का फूल खिला हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। जो श्रद्धा के शरीर पे नीले वस्त्र हैं उनके बीच से उसका खुला हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो जो बादल हैं, बादलों के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। उसको देख करके, श्रद्धा को देख करके मनु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके मुख को देखते हैं। वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम के व्योम मतलब आकाश, पश्चिम की तरफ नभ में, बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब पश्चिम के व्योम में आकाश में बादल घिरते हैं तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण रवि, अरुण मतलब लाल, रवि मंडल सूर्य मंडल, उसको भेद करके चीर करके दिखाई देता हो छविधाम, छविधाम मतलब सौंदर्य का भंडार। तो ऐसा लगता है जैसे जब पश्चिम के आकाश में बादल घिरते हैं तो उनको भेद करके जब सूर्य की किरणें आती हैं, लाल लाल किरणें उसकी आती हैं, तो उसकी सुंदरता की तरह से श्रद्धा उनको प्रतीत होती है। यहाँ पे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे बिजली के फूल से उसकी उपमा दी गई है, उसके गुलाबी रंग की, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और इसमें जो सारे जो इसके सुंदरता का वर्णन किया गया है, श्रद्धा का कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी है। और इसमें जो भाषा इसकी है खड़ी बोली, गुण माधुर्य है, रस इसमें संयोग श्रृंगार है, और छंद इसका श्रृंगार छंद है। आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के जो बचे हुए पद हैं दूसरे वीडियो में तब पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।